फीमेल पार्ट है तो ये बनेगा आपका मेल पार्ट। नीचे वाले फेस को सिलेक्ट करोगे, आपको दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे मैंने रास्टर लगाई थी तो ये इसका मेल पार्ट है तो यहाँ पे भी क्या लगेगी, टूल वही सेम रहेगा, सेम है फिनिश के लिए 12 का। पहले प्रॉब्लम दिखाऊंगा फिर उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। यही सब डालते हैं अगर सेम ही फिनिश कर रहा हूँ तो। एक चीज देख रहे हो, टूल तुम्हारा नीचे तक गया नहीं, क्यों नहीं गया? क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारी क्या लिखी पड़ी है, बाउंड्री। बाउंड्री क्या करता है, जहाँ तक तुमको अलाउंस मिलेगा वो खाली वहीं तक एरिया को अलाउ करेगी, उसके नीचे अपने एरिया को अलाउ नहीं करेगी। जब ऐसा केस आ जाए कि आपकी पूरी बाउंड्री पूरी सतह तक चिपकी पड़ी है तब आपको क्या करना है, एक्सपेंड द बाउंड्री। जो मैंने ½ +1 लिखवाया था ना बाउंड्री वाले में कल, राइट क्लिक ऑन एक्टिव बाउंड्री, यहाँ से जाओगे कर्व एडिटर, किस पे, यहाँ से जाना ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ऑफसेट आइटम। ऑफसेट कितना करते हैं, जितने का आप टूल चला रहे हो। मैंने 12 का टूल चला रहा तो उसका आधा और एक यानी कि हाफ ऑफ टूल डायमीटर प्लस में 1, जो कल फॉर्मूला में लिखवाया था। बाउंड्री बढ़ गई भाई, और सेम फिनिशिंग लगाऊंगा। सेम फिनिश में इतना रहेगा, फिनिशिंग का बॉडी बढ़ा रहा है। सेम है फिनिश में ही चेंज किया है। अब चल गया भैया देखो। जी सर, अब क्यों चल गया? बाउंड्री एक्सपेंड कर दिए थे। बाउंड्री एक्सपेंड कर दी, एरिया दे दिया उसको। भैया मेरी तरफ से आपको मैं लिमिट बोल रहा हूँ, आपको जैसे आपको सही लगे आप अपना जा सकते हो। इसके बाद सेम ही फिनिश किया तो फिनिश भी करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। चलो अब बारी 5वें फीचर की। फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर सर यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, इसके बाद जाऊंगा मैं कर्व एडिटर पर। एक बार अगर ऑप्शन ले लोगे तो बार बार ऑप्शन आइटम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ओपन ही आ जाएगा। बढ़ गई। अब देखो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि अगर हमारा कोई भी जैसे प्रोफाइल में सिलेंड्रिकल पार्ट आ रहा है, या तो वो अंदर की तरफ जाएगा या फिर वो बाहर। अब ये कैसा आ रहा है, और एसविल कैसे जा रहा था, अंदर की तरफ था, ये बाहर की एसविल तो अंदर की तरफ जा रहा था। उसकी प्रोफाइलिंग कैसे हो रही थी, अंदर की तरफ हो रही थी। और इसकी प्रोफाइलिंग कैसे हो रही है, बाहर की तरफ है। तो वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि जब अंदर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे अपना स्पाइरल फिनिशिंग लगेगी, लेकिन जो बाहर की तरफ आएगा उसके लिए हमारे पास अलग फिनिशिंग, दैट इज रेडियल फिनिशिंग।
वैसे ही है जैसे स्पाइरल फिनिशिंग का टूल ले लो। सबसे पहले क्या बताते हैं वहां पे सेंटर पॉइंट। स्पाइरल फिनिशिंग में सबसे पहले सेंटर पॉइंट बताना था ना, लेकिन अभी तो ये सेंटर में है ही नहीं। सेंटर तो ब्लॉक का ये है, लेकिन ये तो अभी यहाँ पे है। तो इसको डिफाइन करने के लिए देखो ये ब्लॉक बगल वाले में XYZ लिखा दिख रहा है, इस पे आप लोग क्लिक करोगे। प्रोफाइल कैसी है? सर्कल। ठीक है, 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, 1 2 3। ये आ गया मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट आगे देख रहे हो। इसको सीधा अप्लाई कर दो, ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा कि भैया सेंटर से इतना mm शिफ्ट है वो सेंटर से। रेडियस वही 0 से लेके 100। सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 का है। अगर ये तुम्हें खाली 1/4 स्लाइस पे चलाना है तो 90 करके चलाओगे, हाफ करके चलाना है 180 करेंगे, 3/4 में चलाना है 270, अगर 4/4 चलाना तो 360। स्टेप ओवर वही आएगा 0.48। ये 2 वे के लिए मांग रहे, एक बार 1 वे पे क्लिक कर दो, फिर उसके बाद और 2 वे कर दो। अब इसका पाथ देखोगे ना, देखो यहाँ से चालू हो रहा है, फिर अपना लेके जा रहा है। ये इस तरीके से चलेगा। और लीड एलिवेशन चौदह नंबर बॉल का साइड है। स्टेप ओवर बाई टूल का 2%, टोटल 0.01। 0.0। सेव फिनिश भी हो गया इस पे। अब एक चीज देखो भाई, यहाँ पे हर जगह मेरी बॉल चली है, तो हम लोग पहले क्या अप्लाई करेंगे? हम लोग पहले अप्लाई करेंगे रेस्ट बाउंड्री का, ताकि हमारा जो टूल है कहीं पे बड़ा रेडियस छोड़ के जाएगा तो हम उसके रेडियस को एक तो छोटा कर लें, और जहाँ पे रेडियस बनाना है तो वहाँ पे वो अपना रेडियस बना के चला जाए। तो यहाँ पे देखो भाई, बाउंड्री को बंद कर लोगे, राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, रेस्ट। टूल ले लिया मैंने कितने का? 6 का। रेफरेंस टूल किसके बाद चलाना है? मैंने बताया था हमेशा फेक टूल बनाना है इसमें। तो 10 या 12 का, 10 का चला रहा हूँ तो कम से कम 12 या 14 का बना के चलूँगा, ताकि टूल को एरिया ज़्यादा मिल सके कटिंग करने के लिए। मेरे को यहाँ पे तो जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने हैंडविल चलाया, बॉल तो चलाया ही नहीं था। तो यहाँ पे तो कोई रेडियस छूटेगी भी नहीं होगी, तो इसको सिलेक्ट करके मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से टूल पे गए, टूल बनाना बना हुआ है, बना हुआ है। ये खाली कहाँ चला है? कॉर्नर पे जहाँ पे बॉल नोट चला। अब इसके बाद मैं अप्लाई करूँगा कॉर्नर फिनिशिंग को। किसको? कॉर्नर फिनिश। ताकि जहाँ हमें शार्प एजेस चाहिए वहाँ पे हमें शार्प एजेस हमारी मिल जाए।
किसके बाद चलना है? 6 की बॉल। जहाँ जहाँ 6 की बॉल चली है और जहाँ जहाँ पे रेडियस छोड़ के गई होगी वहाँ वहाँ वो जाके अंदर बात करेगी, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो कुछ अनवांटेड एरिया है, जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पे रेडियस मांगा लेकिन फिर भी टूल पाथ चल रहा है। यहाँ पे मेरे को ज़रूरत नहीं थी फिर भी चला है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा फालतू का टाइम वेस्ट ना हो, मैं टूल पाथ को ही हटा सकता हूँ। सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, एडिट, डिलीट सिलेक्टेड। एक यहाँ पे बच्चा सा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को फ्लैट सरफेस, मेरा देखो इस वाले फेस पे रफिंग हुई है, लेकिन कहीं पे अभी तक मैंने एक भी फिनिशिंग अप्लाई नहीं करी है। इस पे करी थी? हाँ। तो फ्लैट फिनिशिंग कौन सी? रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। जब भी तुम्हें फ्लैट सरफेस पे काम करना है तो फ्लैट सरफेस पे आपके हमेशा कौन सी फिनिशिंग लगेगी? रास्टर फ्लैट। सबसे पहले का एंडविल कम से कम ले लो 12 का। कितने का? 12 का। 12 का, 16 का, जितने का तुम्हारे पास अवेलेबल हो, जो ढंग से चल सकता है। नाम चेंज कर दिया, 17 नंबर एंड 12। रास्टर फ्लैट फिनिशिंग, यहाँ पे सारे ऑप्शंस को बंद कर दोगे, बस किसको अलाउ रखोगे? फिक्स डायरेक्शन, वही 90 डिग्री वाला। ठीक है। स्टैप ओवर आता है रास्टर फिनिशिंग में 40%। कितना? 40%। तो 12 का 40% कितना हो गया? 40% इसलिए लेते क्योंकि एक तो जो सरफेस है नीचे एंडविल का बिल्कुल फ्लैट है, और खाली फिनिशिंग कहाँ पे करनी है? जहाँ जहाँ फ्लैट एरिया। तो मैं फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करूँ? नीचे तक मैचिंग करना है कि जहाँ तक? और नहीं, एक मिनट। ठीक है। और यहाँ पे देखो जो जो अनवांटेड एरिया सेम वही, जहाँ पे तुम्हें लगता है नहीं चलना चाहिए, आपका एक टूल पाथ चल चुका है। जैसे फिनिशिंग तो यहाँ पे चल चुकी थी, शिफ्ट के साथ फिनिशिंग यहाँ पे भी चल चुकी है, शिफ्ट के साथ फिनिशिंग यहाँ पे भी चल चुकी है, और यहाँ पे भी चल चुकी है, और यहाँ पे भी चल चुकी है। तो जहाँ पे चल चुकी है तो वहाँ पे मैं अप्लाई क्यों करूँगा? यहाँ पे तो चली नहीं थी, फ्लैट सरफेस तो रहेगा। बाकी हर जगह लगा दिया जहाँ जहाँ मेरे को चाहिए। ठीक है। अब ओवरऑल टाइम कितना आ रहा है वो चीज़ भी देख लो, क्योंकि फीड स्पीड तो पहले से 7 पे चल रही है। तेरह 13.5। ऐसा कोई तरीका है कि सारे टूल